सबसे पहले देखो यहाँ पे अपने पास फोटो है, ऐसा मान लो, ठीक है। चलो मैं फोटो निकालता हूँ, किसी की भी निकालते हैं। अब कैमरे से खींचना बनेगा कि नहीं बताओ, सबसे बन जाएगा ना? कैमरे से खींच के मेल कर दोगे, कंप्यूटर में लाते बनेगा कि नहीं? इतना तो कर लोगे। नहीं बनता, किससे नहीं बनता? टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में, कैसे भी भेज के आप यहाँ ला सकते कि नहीं? ला सकते, वेब व्हाट्सएप ओपन करके। चलो यहाँ हमारे पास में फोटो है, हम नेहा का फॉर्म भरने वाले हैं, ठीक है। ये देखो, अब इतना आपने खींचे किससे? मोबाइल से खींच सकते हैं इतना, तो हमको साइन भी मिल गई और फोटो भी मिल गई। इसका मतलब कभी कभी फोटो साइन साथ में अपलोड होती है और कभी कभी अलग अलग होती है। और किसी किसी पेपर में आपने देखा होगा, मतलब कोई वैकेंसी आती है उसमें आपको मार्कशीट, जो एलिजिबिलिटी वाली मार्कशीट होती है, मान लो 10th के बेस पे भरा रहा है फॉर्म, तो कौन सी मार्कशीट लगेगी? 10th की। 12th के बेस पे भरा रहा तो 12th की, और अगर ग्रेजुएशन बेस पे भरा रहा तो ग्रेजुएशन की लगती है ना। कभी कभी स्थाई जाती है, या फिर और अन्य चीजें, जैसे कोई हैंडीकैप है तो उसका सर्टिफिकेट लगता है। तो ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट हमको लगते हैं, एक निश्चित क्राइटेरिया, भाई 150 केबी में दे दो, 200 में दे दो। केबी मतलब समझते कि समझते हैं ना? जैसे हम मिर्च, आलू, गोभी नापने के लिए क्या करते हैं? किलो, पाव, आधा किलो मापते हैं, तो उसकी भी यूनिट है कि नहीं? उसी प्रकार इसकी भी यूनिट है, उसे बोलते हैं हम केबी, मतलब मेमोरी यूनिट होती है ना। केबी है, एमबी है, जीबी है। सबसे बड़ी अभी हमारे सामने कौन सी रहती है मोबाइल में? जीबी। एक और है टीबी। टीबी मतलब टेराबाइट, 1000 जीबी का कलेक्शन होता है वो। तो हमको अभी ज्यादा जनरल नॉलेज में नहीं है वो, ठीक है। चलो दोनों को हम जो है साइज में मिलाएंगे इनका। अब इसमें हम जो फॉर्म भरेंगे, इसका लिमिट है कि कोई भी फोटो या फिर डॉक्यूमेंट 200 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को 200 केबी के अंदर बनाएंगे। चलो ओपन कर लेते फोटोशॉप में दोनों को। और आपको पता है फाइल में जाकर ओपन करते हैं तो कॉमन सी चीज है कॉमन, सबको पता है, हम करते हैं इसको ओपन। चलो हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। हमारे पास में एक ये है, देखो कहाँ है, देखो जरा, ये देखो, ये है नेहा और इसका डॉक्यूमेंट, ये देखो। अब यहाँ एक टूल होता है जिसका नाम है क्या? क्रॉप टूल। क्रॉप मतलब समझते कि नहीं आप? क्रॉप मतलब काटना, है ना। एक स्लाइस टूल भी होता है। स्लाइस, फल खाते हो? फल खाते क्या करते हैं? पूरा एप्पल लिए और अंदर ऐसा करते हैं क्या करते हो? टुकड़े करोगे तो स्लाइस, यहाँ स्लाइस टूल भी है। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे क्रॉप टूल। तो क्रॉप टूल से हम काट सकते हैं, पर एक बात बताओ, उसको बताना तो पड़ेगा कितना काटना है, कि बिना बताए काट देगा वो? कंप्यूटर अपने को पता है, बिना कुछ करे या अपन जब तक निर्देश नहीं देते तब तक काम नहीं करता। इसका मतलब उसको बताना पड़ेगा। तो हम बता देंगे यहाँ पे, देखो ये क्रॉप टूल है और इसको देना पड़ता है विड्थ और एक हाइट। अब जैसे मैंने अभी बताया हूँ कि मेमोरी नापने के लिए यूनिट होती है, कोई क्या क्या होती है? केबी, एमबी, जीबी होती है। उसी प्रकार इमेज में जो एरिया है उसको नापने के लिए क्या होता है? पिक्सल। क्या होता है? पिक्सल। यानी कि आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हो अभी फटाफट दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है? अरे वो छोड़ो, स्क्रीन पे देखो। चलो इसको मिनिमाइज करते हैं। यहाँ देखो, कोई भी चीज आप मिनिमाइज करके देखो, यहाँ स्क्रीन पे फटाफट दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, इसका मतलब पिक्सल अच्छा है। अब आप 144p में देखते होंगे वीडियो, तो कैसा दिखता है? थोड़ा सा मतलब कटा फटा ऐसा। डाटा खत्म होता है जिस दिन, सब भुगतते होंगे, भुगतते 1.5 GB खत्म हो जाता है तो बेचारा मजबूरी में थोड़ा घूमेगा, फिर थोड़ा सा हिलडुल के चलेगा, फिर घूमेगा। तो इसका मतलब 144 में ना देख के 240 में आप आराम से दिन भर देख सकते हो। और अगर 1080p में देख लिए एक बार, तो रहता है ना किसी किसी वीडियो की सबसे हाई क्वालिटी 2K तक रहती है, 1080 का मल्टीप्लाई 2 में कर दो, यानी कि 2000p, समझ गए? 2048। तो उसमें तो आपका 1 घंटे में नहीं चलेगा। कहीं पे जाते हैं ना, और स्टेटस है जो भी देखते हैं ना, रील, आप उसमें ज्यादा जाता है डाटा, तो आप कभी भी ऐसा मत किया करो। चलो यहाँ हम जो है, पिक्सल दिख रहा है आपको 750 और एक तरफ दे दो 1024, ये हम बना रहे हैं 200 केबी की। अब ये कम ज्यादा करोगे आप तो क्या जो केबी है मतलब साइज उसका कम नहीं होगा? इसका मतलब यहाँ आप मेजरमेंट कर सकते हो, ठीक है। कम करोगे उसको तो क्या होगा? इसका साइज कम, और उसको ज्यादा करोगे तो साइज ज्यादा। मतलब हाइट और विड्थ है वो, मतलब हाइट कितनी लेना और विड्थ कितनी लेना। अब एक होता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब होता है क्वालिटी। क्वालिटी मतलब समझते कि नहीं? देखो वही चीज आपको मार्केट में आलू मिलते हैं 10 रुपए किलो, और वही आलू मिलते हैं 30 रुपए किलो, क्या अंतर है बताओ? क्वालिटी है, मतलब एक की क्वालिटी ज्यादा अच्छी होगी, है आलूज, और एक की क्वालिटी बदतर होगी, बदतर मतलब उससे गिरी हुई होगी, तो उसकी रेट क्या होगी? कम। उसी प्रकार रेजोल्यूशन अगर बढ़ाते हैं तो इतने ही साइज में इस इमेज की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इसका
इसका मतलब है उसका साइज बड़ा हो जाएगा। और अगर हम इसका रेजोल्यूशन कम कर देते यानी कि क्वालिटी घटा देते हैं तो उसका जो साइज है वो गिरेगा कि नहीं, मतलब कम हो जाएगा। सिंपल सी बात हो, अपन ने एक लिमिट में रख ली, इसका मैक्सिमम हम 300 तक ले सकते हैं, सबसे हाई क्वालिटी। देखते हैं मार्केट में जब सबसे हाई चीज लेना है तो अपने महंगी मिलती है, हम सोचते चलो ठीक है ज्यादा गिरी हुई भी नहीं लेना, ज्यादा ऊंची भी नहीं लेना, तो हम क्या कैसे ले लेते हैं, मिडिल। तो हम यहाँ पे 300 ना लेकर क्या ले लेंगे, 200। अब आपका बजट मान लो 200 में भी बिगड़ रहा है तो आप क्या करोगे बताओ मुझे, 200 में भी आपका बजट बिगड़ रहा है तो आप क्या करोगे, 150 कर लोगे। मान लो आपका 200 रुपए में कोई चीज खरीद रहे हो और आपका बजट बिगड़ रहा है तो आप ऐसा सोचोगे नहीं यार थोड़ा और कम कर लिया जाए, तो अपन सोचते चलो सब चीज 150 की ले लेते, तो हम उसको कम कर सकते हैं भविष्य में। मान लो अगर साइज बढ़ा है 200 के भी बोले, 200 के भी 100 और बड़ा हो जाता तो आप उसको घटा सकते कि नहीं, मतलब दोबारा सेव करना पड़ेगा। हम भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं कि ये एक्यूरेट 200 में सही आ जाएगी, ऐसा कर रहा है क्या, नहीं। जिसने उस रास्ते से चल लिया उसको पता है भाई कहाँ कांटे हैं कहाँ कुछ है, कंकड़ पत्ता है, पर जो चले ही नहीं है वो तो एक बार चल के देखेगा फिर दोबारा आगे देख दूसरे को बताएगा सजेस्ट, और सजेशन देने में हम माहिर होते हैं, सुझाव देते कि नहीं, रिकमेंड करते हैं, देख उधर नहीं जाना या फिर वो कोर्स नहीं करना है, ऐसा नहीं पढ़ना, वैसा समझ गया ना, सजेशन ज्यादा देते हैं, वो अप्लाई नहीं करते हैं। सुविचार देखे आपने, फॉरवर्ड ज्यादा किए जाते हैं, करते हैं, और फॉरवर्ड जिनने करा है तो समझ लो भारी बेइज्जती, मतलब वो व्यक्ति आपको सीधे पोस्ट नहीं कर सकता तो आपकी क्या इज्जत है उसके सामने। आते किसी किसी के फॉरवर्ड आते कि नहीं, तो फॉरवर्ड आते तो उसको ध्यान ही मत दिया करो आप नेक्स्ट टाइम से। चलो यहाँ हम जो है क्या कर लिए, ये समझ गए हाइट वेट किस टूल से ले रहे हैं अपन, क्रॉप, और इसको ऐसा अलाइन मिलाना है, ठीक है। और क्या करना देखो, आगे के एक्यूरेट सभी चीजें आगे नीचे तक आ गई, सीधे कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करना, एंटर की सबको पता है, ये करे एंटर की। अब हम जो है इसको बड़ा छोटा जूम इन जूम आउट कर लेते हैं, ये कट गया। अब इसको सीधे कुछ नहीं करना है, फाइल में जाकर सेव करना है। क्या करोगे, सेव। और सेव एज का मतलब बताया था मैंने, सेव एज का मतलब क्या है, जो सेव है उसी को दोबारा सेव करना, पर दोबारा सेव हम कब करेंगे, कुछ एडिटिंग हो या दूसरे नाम से सेव करना हो या फिर दूसरी लोकेशन पे सेव, कुछ ना कुछ कारण होगा ना। आप डबल बार मेहनत क्यों करोगे किसी चीज पे, क्यों करोगे, जब कोई कारण होगा, समझ गए। मतलब या तो हमने उसमें कुछ एडिट किए हो या फिर से उसको सेव करना है या उसका टाइप बदलना है, तो हम अभी सेव एज करेंगे सेव करेंगे, सेव ऑलरेडी है, सेव वाली ओपन करे कि नई पिक्चर बनाए बताओ मुझे, सेव वाली ओपन करे तो सेव करने का कोई मतलब थोड़ी है, क्या करेंगे सेव एज, उसी में ओवरराइट नहीं करना हमको नाम बदल के सेव करना। सेव एज करो, देखो इसका नाम जो है अलग ही है, तो हम यहाँ कर देते क्या, नेहा मार्कशीट, ऐसा कर सकते। मतलब जब अपलोड करोगे तो आसानी से इंडिकेट होना चाहिए, कैम स्कैनर या कुछ भी नाम से क्या फर्क पड़ेगा बताओ। यहाँ बोल दूं मैं इंसान 1 इंसान 2 इंसान 3, क्या समझ में आएगा, एक्यूरेट नाम रहता तो अच्छे से पता चल रहा ना। तो हमने यहाँ नेहा मार्कशीट दे दी, और फॉर्मेट बताया ना मैंने, अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, पीएनजी है, जेपीजी है, जीआईएफ है, बहुत सारे होते हैं। तो हमको उसने ज्यादातर आपने देखा होगा जेपीजी मांगता है, होता है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड मतलब समझ रहे हैं हर जगह लागू होने वाला। जैसे पीडीएफ आपने सुना है कि नहीं, देखे भी है पढ़ते भी हैं, तो पीडीएफ क्या है, इंटरनेट में चलने वाला स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट है, मतलब कोई भी चीज एक्सेप्ट हो ना हो पीडीएफ एक्सेप्ट हो जाएगा, कहाँ पे, इंटरनेट में, इसलिए उसको बोला जाता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या फाइल। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, जैसे आपको कोई 2-4 जन उठा के इधर उधर रख देते हैं, मतलब आप पोर्टेबल हो, और कोई स्थायी बैठ गए एक जगह तो मतलब वो क्या है, उठाई जा सकने योग्य है नहीं, मतलब जो इधर उधर घूम सकता है वो कैसा है। अब आप खुद से आ गए यहाँ, पोर्टेबल नहीं हुआ, अगर खुद से चल जाओगे ना, और व्यक्ति के अंदर से आत्मा ही निकाल दो, मतलब पावर सेल बोलते हैं ना, सेल पावर सप्लाई, तो क्या होगा, वो चलेगा। फिर 4 जन पोर्टेबल बनाएंगे उसको, है ना, बनाते कि नहीं, बनते ही हर कोई बनेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। तो हम समझ गए ये जेपीजी, और अब कर दो सेव। ये भी होती है क्वालिटी मैक्सिमम करोगे तो 12 हो जाएगी, और मिनिमम करोगे तो 2 हो जाएगी, इससे भी जो साइज है वो कम ज्यादा होता है, समझ गए ना। वो रेजोल्यूशन था कि नहीं, उसी के आधार पर इसको भी है कि हम एक मीडियम ले लेते हैं 5। अगर कभी साइज ज्यादा हो गया तो इसको घटा सकते हैं अपन, बाद में आप घटा भी सकते हैं, ठीक है। ये हमेशा याद, मतलब हमेशा काम आने वाली टेक्निक है जो मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है। मतलब जब भी आप कभी फोटो बनाओगे तो ये टेक्निक आपको काम आएगी, नहीं तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी से करोगे कब तक जुगाड़, एक बार अगर कोई चीज सीख लेते हैं तो वो जिंदगी भर काम आएगी। चलो ये काम हो गया तो इसको क्लोज कर दें। अब ये साइन को उठा के यहाँ लाना है, कहाँ लाना है, ऊपर। अब यहाँ हम जो है इसको क्रॉप करेंगे। अब देखो ये जो टूल है वो कौन सा है, देखो जरा,
क्या हो रहा देखो, ये समझ में आ रहा है किसी को? ऐसी चीज हमने और कहीं देखे है क्या? हाँ, जब तक चीटी चल रही है, चीटी मतलब मार्क है वो, देखो मार्क्यू टूल, मार्क मतलब जो मार्क करने का काम कर रहा है वो टूल को क्या बोलेंगे? मार्क्यू टूल। तो रेक्टेंगल में उन्होंने मार्क कर लिया। अब यहाँ एक मूव टूल भी होता है, पेंट ब्रश में देखे होंगे आपने, है ना? हम इसको उठाकर यहाँ रख देंगे, रख सकते हैं। और इसी में देखो यहाँ पे ये बाउंडिंग बॉक्स आ रहा है इसी में, तो इसको पकड़ के हमें थोड़ा सा खींच दो, बनेगा ना ऐसा खींचना, है ना? ये देखो हमने खींच दिया और कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करना है, और एंटर की प्रेस करने के बाद उसी टूल को, अब इतना ज्यादा लोड मत लेना इस चीज में, बस अपन जो है एक फॉर्मेट देख रहे हैं, तो 4 बार काम करेंगे समझ में जाएगा। फिर से क्या सेलेक्ट किए, और फिर से हम जो है इसको जो है एक फॉर्मेट में इतना सेलेक्ट कर लिए, देखो आ गया। एरो की होती है कीबोर्ड में, आप पता सबको, 4 इधर उधर खिसका सकते गलत हुआ, और कीबोर्ड से कर दो एंटर, हो गया। अब ये हम जो है इसको भी क्या करेंगे, सेव की सेव एज, सेव एज, क्योंकि नाम नहीं दिया है देखो, इससे समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ हम कर देते हैं नेहा फोटो, है फोटो एंड साइन, तो फोटो बस कर दो चलेगा। यहाँ क्वालिटी रख दो 5, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे हमने कहीं सेव करे, देखो दोनों चीज सेव हो गई फोल्डर में। इस फाइल का देखो जरा, यहाँ पे आपको दिखता होगा साइज, दिख रहा है क्या, कितना है, मतलब 200 से कम ही है, बन गई। दूसरी फोटो देखो जरा कितनी है, 200 से कम है कि नहीं है। अब मान लो आपको बोला जाता है कि डॉक्यूमेंट हमारा देखो डॉक्यूमेंट की कभी भी लिमिट 150 या 200 ही रहती है, क्योंकि बड़ा रहता है ना, और फोटो छोटी सी है, 50 KB तक भी बोल सकता है कि नहीं। कभी कभी देखे ना MPPSC कोई फॉर्म भरते थे 50 KB बोलता है, तो अभी 83 KB है, घटाएंगे तो घटा सकते कि नहीं। क्वालिटी घटा दो रेजोल्यूशन की 150, और सामने जब हम 5 दे रहे थे क्वालिटी वहां 3 कर दो, तो ऑटोमेटिक आएगा कि नहीं, 50 आ जाएगा। तो अब हम जो है एक बार बनाना सीख गए, तो उसको अब कुछ भी कर सकते हैं। मान लो चाकू चलाना सीख गए काटने के लिए, तो कौन सी सब्जी कैसे काटना ये थोड़ी बताते हैं, चाकू चलाना आना चाहिए। अब जिसको जैसा काटना, कोई बड़े बड़े काट लेता है, कोई छोटे छोटे काट लेता है, जिसको जैसा स्वाद। शादी आदि में देखे होंगे सहगी गोभी रख देते हैं, लो खा, मतलब शादी में जाने वाले जानवर है, ऐसा समझ लेते हैं कि नहीं। वो पैसा कमाने के लिए बनाते हैं ना, कि स्वाद के लिए बनाते हैं। आपके सेहत का ध्यान रखना है उनको पार्टी में, नहीं ना। तो देखे होंगे खाना हर जगह, आपको ऐसा नहीं लगता कि भाई इज्जत, पर किसी के घर जाओ आप खाने के लिए, समझ गए, भले ही आइटम ज्यादा नहीं मिलेंगे पर स्वाद मिलेगा, ठीक है। स्वाद के साथ साथ सेहत भी मिलेगी, सेहत मतलब समझ रहे कि नहीं, हेल्थ। चलो ये दोनों फोटो बन गई। अब हम जो है फॉर्म ओपन कर लेते हैं, फॉर्म ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा, तो लॉगिन कर लेता हूं मैं, ठीक है। अब ये माखन लाल का कियोस्क है यहाँ पे, तो भाई इससे अपन क्या कर ले रहे हैं, लॉगिन कर ले रहे हैं। अगर हमारे पास कियोस्क नहीं भी है तो हम वैकेंसी फॉर्म भर सकते हैं, कोई भी, ठीक है। अब आपका डेबिट कार्ड होगा, फोन पे गूगल पे सबके पास रहता ना, उससे पे कर दो, है कि नहीं। जो आप 50 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं ना मार्केट में, वो नहीं देना पड़ेगा। एक तो आप भर भी लोगे, और दूसरा आप उधर जाकर खड़े रहते हैं कितना मानसिक, कोरोना के समय देख रहा है कितनी मतलब टेंशन होती थी फॉर्म भरने के लिए। और तो MP ऑनलाइन जाकर खड़े नहीं रखते थे, वो कांच का दीवार लगा कर रखे, नहीं प्लास्टिक का कुछ भी लगा कर रखे, जमा कर दो निकलो, ठीक है। हवा तक की दिक्कत थी। चलो ये लॉगिन, हाँ लॉगिन हो गया। यहाँ पे मतलब एनरोलमेंट फॉर्म है हमारा, तो एनरोलमेंट फॉर्म हम क्लिक करेंगे, और यहाँ आपका कोर्स क्या है वो सिलेक्ट कर लो, क्या कोर्स है। जिसने जो कोर्स लिया भाई DCA वाला फॉर्म भरेगा, और PGDCA वाला भी, तो PGDCA फॉर्म भरते हैं अपन, ठीक है। अब यहाँ ऑफलाइन फॉर्म रहना चाहिए कि नहीं, डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी जानकारी रहना चाहिए, तो वो तो अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग जगह रहता है। तो यहाँ PGDCA किस तारीख को एडमिशन लिए वो दे दो। चलो अपन एक एक्यूरेट दे देते भाई, लगभग की 10 तारीख को, है ना, जनवरी में हमने एडमिशन लिए। पहले भी दे सकते हैं, पर लास्ट डेट के बाद का एडमिशन नहीं देना है। जैसे आज भर रहे आज का भी दे सकते हैं, दे सकते हैं। ये व्यापम में प्रोफाइल बनाते देखे ना, 3 महीने के अंदर की फोटो होना चाहिए, भले वो 10 साल पुरानी फोटो हो, नाम और वो बदल दो आप, क्या डेट। अब कई देखे ना बच्चा वाली फोटो दे देते, ग्रेजुएशन के बाद आप PGDCA करने आए हो तो कई 12वीं वाली फोटो दे देते, ऐसा लगता है कि वो छोटा सा बच्चा है। तो लगभग 1 साल पुरानी होना चाहिए, ज्यादा भी, क्योंकि कई के चेहरे बहुत बदलते हैं, बदलते हैं कि नहीं। और कई जो है बचपन से लेकर अभी तक वैसे ही होगा। अब वो बचपन की फोटो दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो हमने डेट डाल दिए। क्या कोर्स के बेस पे ये PGDCA कर रहा है आपको पता होना चाहिए। कौन से कोर्स के बेस पे कर रहा है, ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन कोई भी हो सकता है ना। ये कर लिए ग्रेजुएशन, यहाँ सेलेक्ट। बोर्ड यूनिवर्सिटी समझते कि नहीं, समझते, सब समझते होंगे। हम अभी पढ़ रहे हैं माखन लाल में, है ना। हमें पढ़ के आया है रानी दुर्गावती, छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी, डॉक्टर हरि सिंह और दुनिया भर का, ठीक है।
या फिर जो है हम 12th पढ़ के आए, हम पढ़ते हैं क्या सीबीएसई से, सीबीएसई में, हाँ सीबीएसई हो सकता है, एमपी बोर्ड हो सकता है, कि नहीं, एमपी ओपन हो सकता है, अब एमपी ओपन समझ गए ना, जो नई निकल रहा है वो एमपी ओपन, सब खुला, ठीक है। और एक भोज भी होता है, भोज पर ऐसा ओपन टाइप नहीं है, वो डिस्टेंस रेगुलर है, मतलब जिसको बिना कठिनाई के ग्रेजुएशन करना वो है। चलो यहाँ हम डाल देते हैं, जैसे ग्रेजुएशन यहाँ मार्कशीट में पता चलेगा कि आसानी से पता चल जाएगा, मार्कशीट में, तो मार्कशीट में लिखा रहता है, देखो रानी दुर्गावती लिखा है, तो हम क्या डालेंगे यहाँ पे, रानी दुर्गावती। इतना बड़ा लिखने की वजह हम लिख देंगे क्या, RDBV, यानी कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहाँ का है, जबलपुर। कौन सा कोर्स किया गया है वो भी पता रहता है, देखो यहाँ लिखा BA, क्या लिखा है BA, तो देखो ऑटो में आप रोल नंबर एंटर करो या एनरोलमेंट नंबर, किसका, जो कोर्स आप डिटेल डाल रहे हो, समझ गए। अब मैंने यहाँ वही बोला हूँ कि फॉर्म में आपको जो PGDCA कर रहा है वो मतलब PGDCA कर रहा है वो ग्रेजुएशन की डिटेल डालेगा, और जो कर रहा है DCA वो किसकी डालेगा, 12th की, मतलब जस्ट पीछे वाले की। तो कई ने यहाँ ग्रेजुएशन वाले में क्या डाल दी है, 12th की, मतलब वो ग्रेजुएशन कर ही नहीं है, समझ गए। अब जिसने नहीं करा है वो उसके लिए है, हर किसी ने नहीं करा, एक दो ही रहते हैं। जैसे आप पूरे 100% नियम भी बताओगे ना तो गलती होती कि नहीं। एग्जाम हॉल में देखे होंगे, वो इन्विजिलेटर बेचारा मुंह फाड़ फाड़ के चिल्लाता है, ऐसा 3-3 बार चिल्लाता, उसके बाद भी साइन गलत करते, कई जगह गोला काले करने में दिक्कत करते, क्यों करते हैं, वो सुनते ही नहीं, है कि नहीं। इसलिए 100% कोई भी ना तो सही रहेगा ना तो गलत रहेगा, ठीक है। तो छोड़ दो उस चीज को, कभी भी आप देखो ना, मैथ्स के अलावा आप बाकी चीजों में 100% नंबर नहीं लाते थे, लाते थे, कितने अच्छा लिख के लाओ आप, 90 के ऊपर 95 ऐसे जाते थे। मैथ्स में भी बहुत ही कम 100 लाते हैं, कि हर कोई लाता, हाँ हर कोई तो पास हो जाए वही बहुत है। चलो रोल नंबर डाल देते हैं, यहाँ रोल नंबर दिया होगा, ठीक है, रोल नंबर हम दे देते हैं, यहाँ पे ये लिखा है, ये हमने रोल नंबर डाल दिए। कौन से सन में पास किया गया वो भी हमको पता रहना चाहिए, तो यहाँ लिखा रहता है, सबकी मार्कशीट में रहता है, किसी किसी की में, सबकी में रहता है। डिवीजन बने वो भी पता रहता है कि नहीं, रहता है। ये देखो ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीजन बना मतलब बधाई के पात्र होते हैं कि नहीं, क्योंकि ग्रेजुएशन में सेकंड ही रहता है ज्यादातर, 90% देखो मार्कशीट मेरे पास खुद आती है, फर्स्ट डिवीजन बहुत ही कम का बनता है, सीरियसली जिसने पढ़ा होगा। तो यहाँ 70% है, बधाई के पात्र है, बधाई दे दो सभी, ठीक है। चलो अब इसके बेस पे आपको PGDCA फॉर्म खोलेगा, खोल दिया अपन ने। अब देखो नीचे क्या क्या बोल रहा है, फर्स्ट नेम भरो, किसके अकॉर्डिंग भरना है, 10th 12th, हम भरते ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि 10th और 12th की जो जानकारी कहाँ आई होगी, ग्रेजुएशन में। तो अपन अच्छा 12वीं अगर कोई पढ़ा बच्चा MP बोर्ड से तो उसका डाटा खुद ब खुद आ जाता है। अब 12वीं में उसका नाम कल्लू होगा तो वो कल्लू उठ के खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है। हम नाम बदलने की कोशिश करेंगे तो बदलेगा क्या, बोलेंगे नहीं बदल दो, नहीं बदलता, ठीक है। 12वीं में इसलिए जो नाम है वो उठकर आ जाएगा खुद ब खुद, माखनलाल चांस ही नहीं देता, ठीक है। तुमने क्या काला पीला किए पहले, वो खुद उठकर आएगा। चलो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं, जो भी नाम है हमारा क्या है, चलो यहाँ दे दिए अपन ने और यहाँ दे दिए, ठीक है। ये फर्स्ट नेम भर दिया और लास्ट नेम। अब इसी को हिंदी में भरना पड़ेगा, तो हिंदी में भरने के लिए मोबाइल में तो आसानी से रहता है, गूगल हिंदी कीबोर्ड रहता है कि नहीं, पर यहाँ पे ट्रांसलेट नहीं, मतलब एक देखो एक औजार लगता है, गूगल इनपुट टूल, समझ गए। इसको आप ओपन कर लो गूगल से, चलो मैं ओपन करना बताता हूँ, सब तरीके आना चाहिए। देखो क्या लिखे अपन ने, गूगल हिंदी इनपुट लिखे, और देखो ऊपर ही आ गया ट्राई गूगल इनपुट टूल ऑनलाइन, तो ऑनलाइन कर लो, डाउनलोड करने की क्या जरूरत, ज्यादातर चीजें ऑनलाइन ही हो जाती है। यहाँ आपको करना क्या है, जो लिखोगे उसका कन्वर्ट हो जाए किसमें, हिंदी में। लिखो जरा, नेहा सूरवंशी लिख दो यहाँ पे, ये हमने लिखे, और इसको कॉपी कर लो, बनेगा सबसे कि नहीं बनेगा, कॉपी करना बन जाएगा। यहाँ पेस्ट कर दो, जेंडर सेलेक्ट कर दो, यहाँ पे मैरिड है अनमैरिड है, एक है कि दो है, मतलब समझ गए ना। चलो यहाँ पिताजी का नाम भरना, पिताजी का नाम लिखा होगा, चलो यहाँ लिख देते हैं अपन, जो लिखा होगा वही लिखना है, गलत लिखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये लिख दिया अपन ने। अब हमको कैटेगरी सेलेक्ट करना है, तो OBC है, ठीक है। ज्यादातर के पता रहते मेरे को, जिसका सरनेम कभी नहीं सुने उसका पता ही नहीं रहता क्या है वो, कहीं भरते भी नहीं। तो यहाँ फॉर्म में भरने का है कि नहीं, सबने भरे ना, है ना भरने का, ये देखो भरा भी है। नहीं भरे तो चलो ठीक है, पर जिनने गलत भरा है उसके लिए तो दिक्कत हो जाएगी ना। देखो यहाँ ये तो सबको कॉमन चीज है ना, ये सबसे बन जाएगी। हिंदू है, ठीक है, इंग्लिश हिंदी क्या भरना है आपको, अब यहाँ मीडियम भरना है। अब यहाँ दिक्कत क्या होती है, देखो अगर हम इंग्लिश भर देते हैं
और कोई हिंदी वाला है तो दिक्कत होगी, होगी कि नहीं? पर यदि कोई इंग्लिश वाला और अगर अपन हिंदी भर देते हैं तो दिक्कत होगी कि नहीं? नहीं होगी, नहीं होगी ना। हिंदी वाला इंग्लिश लिख सकता है, टोटल इंग्लिश भी लिख सकता है, मिक्स भी लिख सकता है और हिंदी भी लिख सकता है, तीनों ऑप्शन उसके पास। पर इंग्लिश अगर भर देते तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्या ऑप्शन? तो ज्यादा ऑप्शन किस में मिल रहे हैं हमको? हिंदी में। तो सबका क्या भर दो? हिंदी, ठीक है। पर आप जब आपसे बोले टाइपिंग की परीक्षा का अगर पूछते हैं, एसएससी फॉर्म भर देंगे अपन 12th बेस या 10th बेस जो भी, तो उसमें बोला जाता है टाइपिंग टेस्ट होगा कब? मेंस परीक्षा के बाद। तो उसमें बोला जा रहा है कि टाइपिंग आप किस चीज की देना चाहते हो परीक्षा, तो हाँ ऐसा रिस्क नहीं लेना है, जो चीज की आपको टाइपिंग बनती है उसी को भरना। ये नहीं कि हाँ इंग्लिश भरेंगे तो हिंदी कर दो, हिंदी भरेंगे तो इंग्लिश, ऐसा नहीं। पता चल रहा है आपको हिंदी आती और हाँ इंग्लिश भर दी तो होगा क्या? फेल हो जाओगे आप, ठीक है। चलो इसके बाद क्या बोला है? एड्रेस भर दो। तो एड्रेस कहाँ रहता है? अगर भरा है व्यक्ति ने तो ठीक है, और नहीं तो आधार कार्ड है ना, तो आधार कार्ड से देख के भर सकते हैं अपन। फाइनल भर देना है ना, फाइनली फॉर्म भर रहे हैं, इसको समझने की। चलो गलती नहीं करना है, गलती करोगे तो आपका फॉर्म गलत होगा। अभी मैं गलती नहीं करूंगा, ठीक है। ज्यादा नहीं भरना है, ज्यादा टेंशन नहीं है भरने की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा पोस्ट जब आता अपने घर पे उस फॉर्म की दिक्कत है। जैसे रहता ना कि पहले तो एडमिट कार्ड कहाँ आता था? घर पे आता था कि नहीं, और अब कहाँ आता है? इंटरनेट में। तो अब दिक्कत है क्या? पहले आता था, पता चल रहा है आपका ज्वाइनिंग लेटर आज आना है, ठीक है, और पोस्टमैन ने दो तीन महीने बाद दिया तो हो गया, मतलब उस सीट पे कोई और, मतलब नौकरी खा जाते थे। पर आज की डेट में नहीं, हम दूसरों को खा जाएंगे कहना, ठीक है। चलो तहसील भर दिए, डिस्ट्रिक्ट भी भर दो यहाँ पे, ठीक है। ये भरा भराया जाता, अच्छी बात है। यहाँ स्टेट सबको पता नहीं, स्टेट कौन सा स्टेट में रहते हैं हम, है ना, दूसरे स्टेट में जाओगे तो भर देना, ठीक है। यहाँ पिन कोड भी दिया होगा, ये दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रूरल है कि अर्बन है, यानी कि गांव में रहते हैं या शहर में, ठीक है। तो यहाँ पे हम दे देते हैं रूरल। अब ये देखो डिजिटल लॉकर, डिजी लॉकर सुने होंगे ना आपने, मतलब मोदी जी के द्वारा ये कर दिया गया है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज है, जैसे आपका लाइसेंस है, पुलिस वाले रोकते हैं तो आपको लाइसेंस फिजिकल दिखाना पड़ता था, पर अब उनने बोल दिया कि डिजी लॉकर में जो भी चीज है वो मान्य होगी, इलेक्ट्रॉनिक वाली, मतलब आप मोबाइल से दिखा के निकल सकते हो, ठीक है। जैसे आरसी बुक होती है, गाड़ी चलाते कि नहीं सब, आरसी बुक होती है ना, लाइसेंस टाइप की आती है, ठीक है। आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बहुत सारी चीज है। तो हर चीज को डिजी लॉकर में क्या कर दिया गया है, उसको ई वेरीफाइड कर दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से वेरीफाइड। तो वो डिजिटल लॉकर की अगर आईडी है तो वो आप यहाँ डाल सकते हैं, समझ गए? नहीं है तो कोई दिक्कत है नहीं। देखो कंपलसरी जो है उसमें स्टार लगा होगा, देखो ध्यान से, है ना, रिक्वायर्ड। और जिसमें स्टार नहीं लगा मतलब क्या है? ऑप्शनल, मतलब भरना जरूरी है क्या? नहीं। तो जब है ही नहीं तो भरना जरूरी होगा ही नहीं। हर एक की हो सकती क्या? नहीं। अब इनकी हर एक की आईडी, ईमेल आईडी लाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं मेरी आईडी भर देता हूँ, ठीक है। मेल भी आएगा तो मेरे को ही आएगा, पर मोबाइल नंबर उसी व्यक्ति को भरना पड़ेगा कि नहीं? तो मोबाइल नंबर तो भरवाते कि नहीं, तो उसी व्यक्ति का भरना पड़ेगा, अपना मत भर देना, ठीक है। चलो यहाँ मोबाइल नंबर भर देता हूं मैं। बहुत सारे बच्चे ग्रुप में जुड़े रहते हैं, पर्सनल नंबर निकाल के एक दूसरे को मैसेज करना पाप है, ठीक है। पाप है कि नहीं? हाँ बिल्कुल पाप है वो, उसके ऊपर। अच्छा साइबर में तो इतनी खतरनाक धारा है कि आप अगर किसी प्रोफाइल फोटो देखते भी हो तो उसके ऊपर भी धारा है, तो ध्यान रखना। फेसबुक में इधर उधर मत भटकना, किसी की प्रोफाइल झांक रहा है जा लोग बाग तो लॉक कर देते हैं। अच्छा चलो लड़कियां लॉक करे, लड़के तक लॉक करते हैं, ये भी देखा मैंने। क्या प्राइवेसी है बताओ जरा, बताओ, कोई प्राइवेसी है क्या? समझ नहीं आता मेरे को। चलो ये बोल रहा है अपलोड इमेज, इमेज मतलब वही साइन वाली, तो इस पे क्लिक करो, देखो बॉक्स आ गया, सेलेक्ट करो। अब यहां देखो नेहा को सर्च करो, ये है ओपन। इसके बाद भी क्रॉप करने का ऑप्शन दे रहा है, कितना अच्छा है, देखो है। ये देखो स्टेपलर की पिन आ गई, तो इसको थोड़ा सा, अभी जो फोटो अपलोड की जा रही ना वो आपकी मार्कशीट में आएगी, ध्यान रखना। एडमिट कार्ड में आती कि नहीं, तो समझ लो ये भी मार्कशीट में आएगी आपकी। तो इसलिए जिसने पुरानी फोटो दिया होगा वो बहुत पुरानी फोटो आएगी, रहता है ना, बहुत बच्चे टाइप की फोटो दे देते हैं। हालांकि आप देखो 14 साल से ऊपर जो हो गया वो बच्चा नहीं कहलाता कायदे से, क्योंकि नियम है ना, जैसे आर्टिकल नंबर 23 और 24 पढ़े होंगे आपने, शोषण से बचाव है,
तो उसमें 14 साल के अंदर वाले को काम पे नहीं लगाना है, ऊपर वाले को लगाओ, कितने कुछ करो। तो आप ऐसा मत सोचो कि हम बच्चे हैं अभी, 18 साल के होगा मतलब सब जॉब करना चाहिए, माँ बाप के सिर पे बैठ के नहीं नाचना चाहिए, रिचार्ज के पैसे भी दे दो, शॉपिंग के पैसे भी दे दो, ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं, मतलब फिर तो बोझ है ना, कोई दिक्कत ही नहीं उसमें। चलो यहाँ देखो क्या बोला है, नेम ऑफ द कॉलेज, मतलब जो आप प्रीवियस में पास किए हो, तो कौन से कॉलेज से पास किए वो भरना पड़ेगा कि नहीं। चलो ये तो लिखा है, तो यहाँ आप कॉलेज का नाम लिख लो जो भी है, गवर्नमेंट कॉलेज ये हमने लिख दी, ठीक है। एक स्पेलिंग गलत है क्या? स्पेलिंग गलत भी होगी तो कौन सी दिक्कत है, कि दिक्कत इससे। चलो यहाँ क्या आएगा, ऐसा आएगा ना। चलो इसके बाद देखो आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है कि नहीं, कौन सा कहलाता है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट? नहीं, जन्म प्रमाण पत्र हर एक का नहीं हो सकता है, तो हम किससे वेरीफाई करते हैं? आधार कार्ड में भी वो नहीं रहता कंपलसरी। 10th की मार्कशीट में देखो आप सबके में रहता है, रहता है कि नहीं? 12th की डेट ऑफ बर्थ नहीं रहती, तो 10th वाले को बोलते हैं डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। उसके बाद क्वालिफाइंग मार्कशीट है कि नहीं, क्वालिफाइंग का मतलब बीसीए कर रहा बच्चा 12वीं होना चाहिए, और अगर ग्रेजुएशन कर रहा तो क्या होनी चाहिए, मतलब पीजीडीसीए कर रहा तो ग्रेजुएशन की होना चाहिए, समझ गए। माइग्रेशन टीसी की जरूरत आपको यहाँ पड़ेगी क्या? पड़ी किसी को नहीं, तो सेलेक्ट करेंगे क्या? पर अगर बच्चा 3 साल की डिग्री कोर्स कर रहा, आपने देखे डिग्री करते हैं तब आपको लगती है कि नहीं, टीसी भी लगता है, माइग्रेशन भी लगता है, यूनिवर्सिटी चेंज होता है। अब यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट, स्कॉलरशिप तो दे नहीं रहा माखन लाल, तो हम कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे बिल्कुल। गैप सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन में जब डिग्री करोगे तब। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, एलिजिबिलिटी मार्कशीट को आप अपलोड करो, करे अपन ने बनाए ना अभी। चलो यहाँ अपलोड करेंगे, देखो नेहा की मार्कशीट ये दिख रही है, ठीक है। अगर आपको भरोसा नहीं है वो ही है तो यहीं राइट क्लिक करो, देखो यहाँ प्रीव्यू दिखता होगा, ओपन कर दो, देखो वही मार्कशीट है ना, देखो दिख रही, सबको दिख रही। चलो बंद कर दो, अब तसल्ली हो गई, ओके करो। देखो यहाँ आ गई है, नाम भी आ गया। अब आपने जो ऊपर काले कारनामे किए कि आप उससे सहमत है, समझ रहे ना, मतलब जो भी आपने भरे हो क्या आप उससे सहमत हो, यही बोलना चाह रहा वो। अब इंग्लिश में लिखा है, मैंने उसको शुद्ध हिंदी में बता दिया, ठीक है। तो आप बोल रहे हैं हाँ एक्सेप्ट करते हैं हम कि हमने जो भी काला पीला किए हैं वो हमने हमारी मर्जी से किए, और जो भी दिक्कत होगी तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे, हम। तो इसलिए वो टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करा रहा है। डिक्लेरेशन होता है कि नहीं, आप सीबी यानी कि कैरिकुलम बेट या बायोडाटा सुने होंगे, रिज्यूम जमा करते हैं तो वहाँ डिक्लेरेशन रहता है कि नहीं, ऊपर आप भलते ही डाल देते हो इतने साल का एक्सपीरियंस, ये हॉबी वो हॉबी रहती भले ही नहीं, कुछ भी रहती और कुछ भी डाल देते हैं। तो क्या ऊपर जो आपने भरे वो सही है, फिर भी साइन कर देते हैं हाँ सही है ना, इसलिए तो होता है, सही डाला करो, ठीक है। परसेंटेज भी सब सही। तो हमने जो भरे एक बार एक नजर देखना जरूरी नहीं है ना, हम एक्सपर्ट तो है नहीं, और एक्सपर्ट भी गलती कर सकता है, तो एक बार देखना जरूरी है। देखो ये देखो स्पेलिंग नाम वगैरह सब आप देख लो, आपको कोई दिक्कत आती होगी तो आप खुद भी बता सकते हैं अभी। और ये फोटो, ये व्यक्ति सही में ये है कि नहीं, पता चल रहा है किसी और की मार्कशीट में किसी और की फोटो आ जाए तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी। चलो इसको अपन क्या करेंगे, आप सेव। जैसे हम सेव करेंगे एक बार और बोल रहा है, क्या आपने जो भी काला पीला करे उसके लिए सहमत है, तो फिर क्या करोगे आप, ओके, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, स्ट्रिंग वाज नॉट, हाँ डेट टाइम को वैलिड लिखने को बोल रहा है, तो यहाँ अपन ने डेट ऑफ बर्थ डाले ही नहीं, है ना, नेहा की जन्म तिथि तो यहाँ भरी होगी 7/10/98, ठीक है। तो हम डाल देते हैं, लड़कियां अपनी डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल नहीं बताती, अभी तो बता देंगे एक समय के बाद, उनसे कभी पूछो हमेशा 24 साल की छे बताएगी वो, 40 की हो जाएगी क्या बताएगी वो, अभी 25 ही तो चल रही है, ठीक है ना, ऐसा बताएगी। ओरिजिनल बताने में पता नहीं क्या होता है। और लड़के से कोई पूछो 32 भी 35 हो गई मेरी, कहते हैं फिर से बड़ा हूँ सीनियर हूँ मैं, कहते बोल देते कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 55 भी हो गए है तो जिसकी जब आना तभी जाएगा कि नहीं। अब आप 24 बता रहा 25 से नहीं आए और 24 से निपट गए, अरे वो कितने साल जिया, 24 साल तो जी होगा कि नहीं ऐसे। चलो डेट ऑफ बर्थ डाल दिए, डेट ऑफ बर्थ कभी 2023 मत डाल देना भूल में, ठीक है। मतलब चल रहा है अब भी पैदा हुआ और अब भी पीजीडी से करने आ गया, मतलब जनवरी में पैदा हुआ और अभी कर रहा है। तो कभी कभी होता है ना, देखो अपन एक डेट डाले कि नहीं है, डाले हैं, तो ये डेट डाले हैं उसी भूल में हमने इसको डाल दिए, होता है कि नहीं। DDMM बाय दिए, इसका मतलब क्या डालोगे आप, डेटे डालोगे, और डेट ऑफ बर्थ की जगह एडमिशन डेट डाल दो, हो गया काम। फिर तो 18 का ना, एक दिन का नहीं हुआ है। चलो फिर से अपलोड करना पड़ेगा फोटो,
कोई दिक्कत नहीं, बन गई एक बार तो 10 बार अपलोड कर दो ना, कोई दिक्कत है क्या? कि है? नहीं है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए दिक्कत। चलो इसको अपन, और मैं मेरी मतलब जो भी जितने भी फॉर्म भरता हूँ सबको इज्जत से फोटो बना के भरता हूँ। मतलब मार्कशीट में फोटो कैसी आएगी? इज्जत से। पर हमने जब पढ़े हमारी फोटो को आड़ा टेढ़ा कर दिया गया, बताओ, दिए तले अंधेरा हो गया। मतलब जब मैं पढ़ता था तब भी मैं फॉर्म भरता था, पर मेरे फॉर्म दूसरी जगह से भराए गए, तो दिक्कत क्या हो गई? फोटो टेढ़ी कर दी। ठीक है भाई, फोटो से क्या फर्क पड़ता है? तो पड़ता है कोई फर्क नहीं पड़ता। पहचान होनी चाहिए कि वो ही व्यक्ति है, और कौन सा उसमें सुंदर फोटो दिखती है। आधार कार्ड में फोटो आ रही यही बहुत है। कैसी आती है पता है सबको, है ना? पुट्टी लगा लो चाहे फेयर एंड लवली में डूब जाओ आप, पर जो वहां आना वही आएगी। आती कि नहीं? कि सुंदर आती? नहीं आती। उसको देख के तो आप हंसना मत आधार कार्ड की फोटो किसी को, क्योंकि आपकी भी वही है। ठीक है, चलो आ गया। आप कर दे सेव, एक बार और देख लो ऊपर से, ओके कर दो। ठीक है, देखो भरा गया है फॉर्म। टेम्परेरी जो है यहाँ पे आपका एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है कि नहीं होता है, पर यहाँ आप देखो एनरोलमेंट नॉट जनरेटेड, क्यों बोल रहा है? आपने तो अपना कर्म कर दिए, अब माखन लाल उसको वेरीफाई करेगा। मतलब ये डॉक्यूमेंट जाएंगे, ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, जो भी एलिजिबिलिटी है यहाँ पे चेक किया जाएगा, और दूसरा डॉक्यूमेंट, दोनों को क्रॉस वेरीफाई करने के बाद वो एक नंबर जनरेट करेगा वहां पे, उसको बोलेंगे एनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर। और उसी के बेस पे आपकी जो मार्कशीट है वो कभी भी वेरीफाई की जा सकती है। समझ गए? जैसे आपकी कोई भी 12वीं की मार्कशीट में देखे होंगे रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, एनरोलमेंट रोल नंबर मत समझना, रोल नंबर तो अलग ही है ना, वो तो एग्जाम हॉल में बैठने के लिए रहता है ना। पर रजिस्ट्रेशन नंबर क्या रहता है? आपकी मार्कशीट का क्रमांक बोल सकते हैं, मतलब आप रजिस्टर्ड हो। ठीक है, इनवैलिड नहीं माने जाओगे। देखो सारी चीज सही आ गई। यहाँ देख लो एक बार और, आपने कोई गड़बड़ तो नहीं की है कि जो मार्कशीट अपलोड की है वो सही में है या नहीं है? देखो धीरे से लोड हो रहा है, मतलब व्यक्ति भारी है ना? समझ गया ना? भारी भरकम होंगे, देखो तभी तो धीरे से लोड हो रहा है। वो देखो इंटरनेट की स्पीड स्लो हो सकती है, दूसरा कारण भी। देखो ये हो गया। अब यहाँ देखो जरा, गलती है क्या? सही मार्कशीट है कि गलत है? सही है, इसका मतलब हमारा काम हो चुका है। ठीक है, अब एक स्टेप ये तो भरने का हो गया कि अभी पेमेंट भुगतान करेगा अपन ने, पेमेंट करेगा नहीं, तो पेमेंट नहीं करे मतलब इसके आगे नेक्स्ट आ जाता है, कोई एक फॉर्म भरेंगे किसी दिन अपन,